जहां तक बढ़ती हुई महंगाई का ताल्लुक है और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक कैओस भी मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप अपने दो खर्चों को ओवरकम कर लें, उनको कंट्रोल कर लें, तो किसी हद तक जिंदगी आपकी पुरसुकून गुजर सकती है। अगर आप कराची जैसे शहर में रहते हैं तो सबसे बड़ा मसला यहां पर के इलेक्ट्रिक का बिल है, तो उसका इलाज मौजूद है। आप घर पे सोलर लगवा लें, उससे जान छुड़ा लें, जैसे मैंने घर पे 10 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ है। और दूसरा बड़ा मसला है बढ़ती हुई फ्यूल प्राइसेस। इसका हल भी मौजूद है, आप एक इलेक्ट्रिक कार ले लें और बढ़ती हुई फ्यूल जो प्राइसेस हैं उससे आप जान छुड़ा लें। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक कार का डिसीजन लेते हैं तो फिर आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जाहिर है, जब आप गाड़ी लेंगे तो कराची से इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, लाहौर से पेशावर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इलेक्ट्रिक कार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से आपको रेंज एंजाइटी होगी और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप जो है अपना पूरा प्लान का जो मज़ा है, पूरा ट्रिप का जो आपने प्लान किया है, वो ख़राब हो जाएगा। तो अब क्या करें? तो इन इलेक्ट्रिक कार्स और दूसरी तरफ आइस इंजन, इनके बीच में एक स्वीट स्पॉट मौजूद है जिसका नाम है दीपाल SO5। तो आज हम बात करेंगे दीपाल SO5 की, जो एक रीव है, रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो मैंने अभी चंगान मोटर्स, गुल मोटर से खरीदी है। तो मेरा नाम रिजवानुल्लाह शरीफ है। तो बाकी बात गाड़ी के अंदर चल के करते हैं, लेकिन जाने से पहले गाड़ी का AC ऑन कर लेते हैं, ताकि जैसे हम यहाँ AC में बैठे हैं, गाड़ी में भी जाके हमें ऑलरेडी AC ऑन मिले। थैंक यू। अच्छा जनाब आली, तो हम आ गए गाड़ी के पास। सबसे पहली चीज़ जो आप फील करेंगे ना गाड़ी के पास आके, जब आप गाड़ी को खोलेंगे तो आपको ठीक ठाक जान लगानी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। तो आपको बाकायदा ये फील होगा कि आप एक हैवी मशीन को आपने खोला है, और हैवी मशीन को खोल के आप मशीन के अंदर किसी हैवी गाड़ी के अंदर आप बैठें, जो प्रॉपरली यानी जिसकी बिल्ड क्वालिटी यानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है जिसकी। अच्छा, तो गाड़ी के अंदर हम आ गए। आप देख रहे हैं कि इसकी बैटरी इस वक्त 95% चार्ज हो चुकी है। आज हम जो बात करेंगे वो थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, इसलिए कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, तो मैं गाड़ियों को देखने का नज़रिया और चीज़ों को देखने का नज़रिया मेरा काफ़ी मुख्तलिफ है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बात करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैंने गाड़ी के अंदर नोट करी है, जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव और बहुत अच्छी लगी है, अब चूँकि मैं म्यूजिशियन हूँ, मेरा कमरा साउंड प्रूफ है, मैं बिल्कुल शोर शराबा पसंद नहीं करता, तो गाड़ी के अंदर बैठ के मुझे ये फील हुआ है कि गाड़ी की जो साउंड डैम्पिंग है वो बहुत टॉप नॉच लेवल पर है। बिल्कुल आप ऐसे लगता है जैसे आप किसी साउंड प्रूफ रूम के अंदर बैठे हुए हैं। और गाड़ी चलाते हुए भी, रोड अगर सही ना हो तो वो तो एक अलग बात है, मगर गाड़ी चलाते हुए भी गाड़ी के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, किसी किस्म की कोई आवाज़ फील नहीं होती। हाँ, अलबत्ता एक वेलकमिंग म्यूज़िक है जो गाड़ी के अंदर हल्की हल्की बहुत आती रहती है, जो बड़ा प्लेजेंट सा आपको फील देती है। मगर वो वही आदमी सुन सकता है जो जिसके कान बहुत अच्छे हों, जो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन वो वही आदमी सुन सकता है जो कान जिसके बहुत यानी बिल्कुल बारीक सी चीज़ भी सुन सकते हैं। तो वो म्यूज़िक जो है हल्की हल्की गाड़ी के अंदर आती रहती है और वो बहुत ही आपको यानी बहुत अच्छा प्लेजेंट सा एक आपको फीलिंग देती है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम स्क्रीन की तरफ आते हैं, और स्क्रीन में जब आप सेफ्टी मेंटेनेंस में जाते हैं तो सेफ्टी मेंटेनेंस में ऊपर जाके एक सेंचुरी मोड आता है।
ये देखें आप सेंचुरी मोड लिखा हुआ है। इस सेंचुरी मोड को अगर आप ऑन कर देते हैं, जैसे मैंने ये इसको ऑन कर दिया है, तो कुछ टिप्स देता है। आप इसको हम यहाँ से गॉट इट करके इसको हमने ऑन कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में गाड़ी यह करती है, अपने जितने भी कैमरे हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। ये देखें आप, ये थोड़ा सा एक ग्लोब भी बना हुआ आ रहा है गाड़ी के ऊपर। आप इसकी इंटेंसिटी भी सेंसिटिविटी भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको लोएस्ट कर सकते हैं, मीडियम हाइस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर बड़ा अच्छा है, और मेरे लिए स्पेशली ये फ़ीचर बहुत अच्छा है कि इसलिए कि मेरा जो घर का रैंप है वो काफ़ी ऊंचा है, तो गाड़ी घर के अंदर जाती नहीं है, तो मैं इसको चार्जिंग भी बाहर ही करता हूँ। तो मैं रात को इसको सेंचुरी मोड ऑन कर देता हूँ। तो उसमें ये है कि अगर किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई गाड़ी के पास आ रहा है, कि गाड़ी के यानी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो गाड़ी यानी लाइट्स भी ऑन करती है और अपना हॉर्न भी बजाती है। तो मुझे मोबाइल पे फ़ौरन पता चल जाता है कि गाड़ी के पास कोई बंदा है या कोई छड़म-छाड़ी कर रहा है। एक चीज़ और आपको बता दूं, जब आप सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद ऊपर जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ दीपाल OS 3.0.0 आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपके पास गाड़ी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर एक रेड डॉट आ रहा होगा, जिसकी वजह से ये है कि आपका अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, कोई अपडेट वेब के ऊपर अवेलेबल है इसकी, तो आप उसको फ़ौरन अपडेट कर लीजिएगा। तो उस अपडेट करने का फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जो गाड़ी के अंदर, गाड़ी जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा ऑन हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसका सॉफ्टवेयर लाजमी अपडेट कर दीजिएगा, वो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक की तरफ, और वो है साउंड। मेरी फील्ड है, मेरा शौक़ है। जब आप साउंड के टैब के अंदर आते हैं तो ऊपर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं। मीडिया साउंड्स हैं, हाई-फाई ओरिजिनल है, इसके अंदर आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें, सिनेमैटिक है, हाई-फाई डिजिटल है। अगर आप इसके साउंड को एंजॉय करना चाहते हैं, वैसे तो लोगों ने बड़ी इसकी तारीफ़ें डाली हुई हैं कि बहुत अच्छा साउंड है, मगर अगर प्योरली अगर आपको उसका साउंड एंजॉय करना है तो आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले हाई-फाई ओरिजिनल में जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि EQ की सेटिंग खुल जाएंगी आपकी। आप इक्वलाइज़र को क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्राफिक इक्वलाइज़र आ जाएगा। अब आपके पास जब ग्राफिक इक्वलाइज़र हो गया तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको सेट कर दें। और अगर आप स्पॉटिफाई के थ्रू चला रहे हैं तो आप स्पॉटिफाई के अंदर जाएं, उसके अंदर भी सेटिंग के अंदर जाके प्ले के ऑप्शन में जाके वहाँ पे भी ग्राफिक इक्वलाइज़र आपको मिलेगा। तो वहाँ पे भी उसकी आप हाइस बढ़ा लें थोड़ी सी, और लो एंड को थोड़ा सा कट कर लें, ताकि आपको शार्पनेस थोड़ी सी अच्छी मिले और आपको सुनने के अंदर ज़्यादा मज़ा आए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो है एनर्जी। जब आप एनर्जी में जाएंगे, एनर्जी के टैब के अंदर जब आप जाएंगे तो चार्ज एंड डिस्चार्ज का ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा और जर्नी आ रहा होगा। आप देख रहे हैं इस वक्त गाड़ी जो है 96% चार्ज है। चूँकि मेरी गाड़ी बाहर चार्ज होती है तो मैं हमेशा ये ऑटो अनलॉक AC पोर्ट को ऑफ रखता हूँ। उसमें यह होता है कि कोई भी मेरी चार्जिंग गन जो है वो गाड़ी से निकाल नहीं सकता। मैं घर के अंदर हूँ, अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो कोई भी चार्जिंग गन निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है कि जब आप इसको ऑफ रखेंगे तो ड्यूरिंग चार्जिंग कोई भी आपकी गाड़ी से ये गन निकाल नहीं सकता। और लास्ट, आप जाएंगे मोर के अंदर। जब मोर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर चार्जिंग करंट लिमिट दी हुई है, जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए तो, कम से कम इसलिए कि मैं टोटली ऑफ ग्रिड हूँ। मेरे ऊपर सोलर लगा हुआ है 10 किलोवाट का, और मेरे पास 32 किलोवाट का बैटरी का बैकअप है। तो मैं के इलेक्ट्रिक यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैं टोटली बैटरीज के ऊपर ही चलता हूँ रात को, और दिन में जो है सोलर चल रहा होता है। तो मेरे पास ये लिमिट मौजूद है। अगर ऊपर वाली बैटरीज मेरी फ़र्ज़ करें वो कम है तो मैं एम्पेयर की यहाँ सेटिंग कर सकता हूँ। मैं 8 एम्पेयर पे भी गाड़ी को चार्ज कर सकता हूँ, तो फिर ऊपर वाली बैटरीज जो है मेरी सोलर की जो है वो कम डिस्चार्ज होंगी। मैं 13 एम्पेयर पे भी कर सकता हूँ, मगर इस वक्त दिन का टाइम है तो मैंने मैक्सिमम पे किया हुआ है। पूरी वो चार्ज ले रहा है ऊपर वाली बैटरी से, सूरज तो है नहीं अभी, तो बैटरी से ही चार्ज हो रही है मेरी गाड़ी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलें यार, अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। क्या मेरा डिसीजन सही था? क्या मुझे दीपाल SO5 रीव लेनी चाहिए थी, या मुझे अपने टोयोटा CHR के ऊपर ही स्टक करना चाहिए था, उसको चलाना चाहिए था? क्या 1 करोड़ 2 लाख की जो अमाउंट है वो इसके लिए जस्टिफाइड है? तो उसका जवाब है 100%। गाड़ी बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत मज़ा आता है, इसके अंदर का प्रीमियम इंटीरियर आपको एक लग्जरियस फील देता है, और सबसे बड़ी बात यार, इसका टैक्स भी 10,300 रुपये है।
टोकन टैक्स 10,300 रुपये में ये रजिस्टर्ड हो जाती है। मैंने खुद जाके रजिस्टर्ड करी है गाड़ी, और 5,000 रुपये लग्जरी टैक्स भी उसमें शामिल है। 10,300 रुपये इसका टैक्स है, उसके अलावा 8,500 रुपये की कुछ आपको इंश्योरेंस है, वो तो अब टैक्स के साथ कंपलसरी हो गया, वो आपको देना ही पड़ता है। टोटल 18,500 रुपये में मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड हो गई है। और क्या चाहिए आपको यार। तो आई एम 100% सेटिस्फाइड। चंगान गुल मोटर की सर्विस भी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट किया, और जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट से पहले मुझे गाड़ी दे दी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कुछ ऐसे फीचर बताए गाड़ी के जो शायद पहले किसी ने ना बताए हों, या अगर किसी ने बताए हों तो अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। रिजवानुल्लाह शरीफ साइनिंग ऑफ।